जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि यूनिट 4 का है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मेरे प्यारे साथियों, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो लिख करके समझने से अच्छा है, लाइन बाय लाइन समझने से अच्छा है कि पहले इसे प्रैक्टिकल रूप में समझ लेते हैं। तो इसे आप सभी को तो पता ही होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस बनता है कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट और सर्विस क्या अपने आप बन पाता है? नहीं, उसके लिए ज़रूरत होती है मटेरियल की। ठीक है, उसके लिए ज़रूरत होती है मैन की, आदमी की, और उसके लिए ज़रूरत होती है मशीन की, मनी की भी ज़रूरत होती है। बट ये जो तीनों आपका हुआ, मनी, मैन, मशीन, मटेरियल, तो ये इसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब इस रिसोर्स को इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए क्या खर्च करने पड़ेंगे? तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या आपको मटेरियल फ्री में आ जाएगा कंपनी में? क्या आपके आदमी फ्री में काम कर देंगे? नहीं। क्या आपको मशीन फ्री में आप खरीद के ले आइएगा? नहीं। तो इस तीनों रिसोर्स या सभी रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए आपके पास होना चाहिए धन, यानी कि आपके पास होना चाहिए फंड। और फंड यानी कि फंड को ही आप कह सकते हैं फाइनेंस। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो पैसे को कैसे मैनेज किया जाए कंपनी में कि उसके सारे एक्टिविटी कंपनी का वो चल सके, उसका सारा रिसोर्सेस को, उसकी नीड जो है, पैसे की ज़रूरत है, उसे दिया जाए। साथ ही साथ पैसे अधिक खर्च कर देने से, पैसे कम खर्च कर देने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम पैसे की खपत इस प्रकार से होना चाहिए, रेगुलर वे में होना चाहिए किसी भी कंपनी में, कि ना ही पैसे के वजह से कंपनी का कोई कार्य रुके, या फिर पैसे को अधिक जमा कर लेने से भी कंपनी में एक कैश फ्लो जो होता है उसमें वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो यही होता है, पैसे को कहाँ किस प्रकार से खर्च किया जाए कि कंपनी जो है वो हमेशा चलता रहे, कभी रुके नहीं। ठीक है, और बेनिफिट में रहे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही चीज़ देखा जाता है। आप सभी देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसका अर्थ होता है एक्वायरिंग फंड्स, मतलब कि पैसे की जुगाड़ करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप इस अर्थ में समझ सकते हैं कि फंड का जुगाड़ करना, ये हो गया आपका इसका अर्थ। मनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वैसा मनी ऑर्गेनाइजेशन का जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है, सभी कार्य है, वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है, मनी जिसके कारण से, जिसके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथली चलता रहे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनीसन हो गया। एक और डिफिनीसन देख लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन को डिफाइंड किया गया है द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करने की प्रक्रिया, या फिर कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ मनी, मनी के फ्लो को, खर्च को कंट्रोल करना एकदम सही तरीके से। ये नहीं कि कंट्रोल करना है, रोक नहीं देना, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, कितना उसमें खर्च करना है, कितना बचाना है, ये होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मनी के कैश फ्लो को कंट्रोल क्यों करना है? या फिर देखिए, फंड इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंड को इस ऑर्डर में खर्च करना, प्राप्त करना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, सभी उद्देश्य को पूरा कर दिया जाए। यानी कि कंपनी को कभी बंद नहीं होने देना है, कंपनी को पैसे की वजह से कभी बंद नहीं होने देना है, वो हमेशा उसमें पैसे की उपलब्धता रहे, सही जगह पे पैसे खर्च हो। ठीक है, ये होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है?
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सबसे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंधन का, वो यहाँ पे बताया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनीशन ये हो गया। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वित्तीय प्रबंधन का, वो यहाँ पे बतलाया गया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है धन। तो धन को मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए, उसके बारे में क्या बताया गया है इसमें कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में बोला जा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है, टू रेज द नेसेसरी एंड रिक्वायर मनी। नेसेसरी जो आवश्यक मनी है और जो ज़रूरत वाला मनी है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करना है तो आपके जो नेसेसरी मनी है उसको और जो ज़रूरत वाला मनी है उसको रेज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। नोन एज फंड्स, जिसको हम लोग फंड्स कहते हैं, जो नेसेसरी और रिक्वायर्ड मनी है उसको फंड्स बोलते हैं फॉर फंक्शनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कार्यान्वित करता है, उसके फंक्शन को चलाता है, वो फंड बोला जाता है और वो नेसेसरी और रिक्वायर्ड मनी होता है। और यही एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि आपके जो भी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो चलते रहे। तो ये आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में हो गया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में जो ज़रूरत आवश्यक मनी है उसको बढ़ाइए और उसी को फंड बोलते हैं। और वो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा चलाते रहे, वो ऐसा फंड जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन को चलाते रहे। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बोला जा रहा है कि लाभ को कैसे कमाएं, लाभ को कैसे मैक्सिमाइजेशन करें, बढ़ाए अधिकतम, उसको प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, टू यूटिलाइज द फंड इन बेस्ट पॉसिबल वे। फंड को इस प्रकार से यूटिलाइज कीजिए, इस बेस्ट पॉसिबल वेज में, वैसे सबसे जितना अधिकतम बेस्ट तरीका संभव हो उससे फंड को यूटिलाइज कीजिए, हर जगह पे लगाइए, ठीक है, आवंटित कीजिए। बाय द एलिमिनेटिंग द वेस्टेज, वैसा बेस्ट तरीका होना चाहिए कि उसमें वेस्टेज जो हो, बर्बादी जो हो पैसे का, वो नहीं होना चाहिए। वो बेस्ट पैसे का कहीं कहीं पे वेस्टेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मटेरियल खरीदना है इतने दाम पे, और उससे ज़्यादा दाम पे आप मटेरियल खरीद के ले आए, तो वहाँ पे पैसे की बर्बादी हो गई। यहाँ पे मटेरियल चाहिए कम और मटेरियल बहुत खरीद के ले आए, तो रखे रखे मटेरियल ख़राब भी हो सकता है समय के साथ। तो वहाँ भी क्या हो गया, कुछ ख़राब होने वाला मटेरियल पैसे से ही खरीदाया है, तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। तो फंड के वेस्टेज को रोकना है, ठीक है। और फंड का वेस्टेज कहाँ कहाँ पे होता है, तो इम्प्रॉपर लोकेशन। फंड का वेस्टेज जो होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर एलोकेशन, कहीं ऐसे अनुचित जगह पे पैसे को खर्च कर दीजिए, तो आपको एलिमिनेट करना है। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य। सही तरीके से पैसे को बेस्ट पॉसिबल वेज में यूटिलाइज कीजिए और जो भी इम्प्रॉपर एलोकेशन पे खर्च हो रहा है उसके वेस्टेज को रोकिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सारे वेस्टेज को रोक दीजिएगा, सही तरीके से आपका फंड बेस्ट पॉसिबल वेज में खर्च होगा ना, तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में आपको मेंटेनेंस करना है, लिक्विडिटी मेंटेनेंस करना है कैसे, तो मान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे फंड रखा हुआ है, ठीक है, फंड रखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन के फंड को रखे हुए हैं तो उसको जमा ही नहीं करना है, यहाँ पे उस फंड को कितना मटेरियल खरीदने में फुल यूटिलाइज करना है, कितना वुमेन को
पैसे देना है, कितना मशीन पे पैसे खर्च करना है, तो आपका ये जो कैश है ना वो फ्लो करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में जमा रहने वाला नहीं है। तो उसी को अब ये कैश जो फ्लो होगा उसको ही मेंटेनेंस करना है आपको। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब कैसे लिक्विडिटी को मेंटेनेंस किया जाए, कैश फ्लो को मेंटेन करना है। तो देखिए क्या बताया गया है, विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उचित धन का वित्तीय का मैनेजमेंट करके, फाइनेंस का मैनेजमेंट करके, प्रॉपर फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के मदद से, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करते हैं तो उससे आपको क्या सहायता मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली मॉनिटर द रेगुलर सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इन द कंपनी। फाइनेंशियल का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आसानी से मॉनिटर कर पाएगा कि कहाँ से नियमित सप्लाई हो रहा है कंपनी में मनी का। तो लिक्विडिटी को सप्लाई, रेगुलर सप्लाई को मॉनिटर करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉपर उपयोग से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलर वे में लिक्विडिटी कैश फ्लो हो रहा है उस पर आपको मॉनिटर रखना है, आसानी से मॉनिटर रख पाइएगा। नेक्स्ट क्या है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू इट्स साउंड। या सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है कि फाइनेंशियल के तरलता कैश फ्लो को मेंटेन करना है, वो उतना आसान नहीं है। ठीक है, और उतना ही कठिन है। टू मेंटेन द प्रॉपर कैश फ्लो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप एंड आई ओवर ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लोज। अगर आपको क्या करना है, कैश फ्लो को प्रॉपर वे में मेंटेन करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट कीप एंड आइज, आपको नज़र बना के रखना है, ज़रूर से ज़रूर नज़र बनाना है, नज़र बना के रखना है ओवर ऑल द इनफ्लोज, सभी इनफ्लोज मतलब खर्च होने वाले चीज़ों को, चाहे पैसे आने वाले चीज़ों को इनफ्लो कहिए, और आउटफ्लो कंपनी से बाहर जो खर्च होते हैं उस पर, सभी पर, ऑर्गेनाइजेशन के सभी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पर नज़र बना के रखना है, तभी आपका प्रॉपर कैश फ्लो मेंटेन होगा। अगर आप नज़र नहीं बना के रखिएगा तो कोई कंपनी में घोटाला कर देगा। तो इसे आप नज़र बना के रखिएगा तभी ना घोटाला को आप रोक पाइएगा। कोई मटेरियल पे ज़्यादा खर्च हो गया या फिर किसी को प्रोडक्ट कोई सस्ते में बेच दिया, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है, उस पर नज़र बनाए रखना है। और यह आसान नहीं है, यह बहुत कठिन काम होता है। अब नज़र बनाना है किस लिए, तो टू रिड्यूस द रिस्क अंडर फ्लो ओवरफ्लो ऑफ कैश। अब नज़र बना के इसलिए रखना है ताकि रिस्क जो है अंडर फ्लो का, अगर पैसा कम फ्लो हो, अगर कंपनी में पैसा जमा ही रह जाए तो ये भी गलत बात है, और पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए ये भी गलत बात है। तो इसलिए ओवरफ्लो और अंडर फ्लो दोनों मेंटेन रहे, उसके रिस्क को कम किया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, आप कहिएगा कि पैसा अगर जमा रह जाए तो इससे क्या घाटा है? इससे बहुत बड़ा घाटा होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ तक कि देश को ही आप ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता होते हैं जो घोटाला कर के अपने घर में बहुत पैसा, बिल्डिंग उनके पैसा से घर भरा हुआ रहता है। तो वो पैसा जो घर में वो जमा है उससे क्या होता है, इससे देश को बहुत नुकसान होता है। कैश का फ्लो होना चाहिए तभी देश विकासशील बनेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, हर एक आदमी को सरकार क्यों बोलती है कि बैंक में पैसा रखो, क्योंकि बैंक में आप पैसा रखते हैं तो वो घर की भांति वो थोक नोट जमा नहीं रहता है, वहाँ पे कैश, बैंक में कैश फ्लो होता है। बैंक वाले उस पैसा को कहीं अलग इन्वेस्ट कर देते हैं और वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किसी न किसी कार्य में लगा हुआ रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बैंक में पैसा रख दिया हूँ तो मेरा पैसा एकदम जमा है, सिक्योर है। नहीं, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वो बैंक वाले किसी भी कंपनी को कर देती है, उसको लोन दे देती है, उसको इतना टैक्स पे इतना करोड़ों अरबों का फंड दे देती है। अब ये अलग बात है कि कोई जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो इत्यादि लोग सब उसी पैसे को लेकर के भाग जाते हैं तो बैंक डूब जाता है, ये अलग बात है। लेकिन
कैश का फ्लो होना चाहिए, इसलिए सरकार कहती है कि अपने घर में पैसा नहीं रखिए, बैंक में रखिए। वहाँ से बैंक का सारा कार्यक्रम जो है, उस बैंक का काम है कि उस पैसे को कैसे बेनिफिट कमा करके कैश को पूरे देश भर में फ्लो करके इनकम कमाया जाए। तो ये होता है। तो देखिए, अगर कोई नेता होता है तो वो घर में पैसा जमा कर किए हुए रहता है, तो आप देखते हैं ना कि ईडी का उस पर छापा पड़ जाता है, और वो जो पैसा अगर पकड़ाता है तो वो पैसा चूँकि उसने छुपाया है तो बोला जाएगा कि वो काला धन है, उसने टैक्स न दे करके उस पैसे की चोरी की है। पैसा होगा उसी का, लेकिन चूँकि उसने टैक्स नहीं दिया इसलिए वो पैसा कहलाएगा काला धन। तो मेरे प्यारे साथियों, ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होती है, वो इसी कारण देश में कैश फ्लो को अगर रोकने का काम अगर कोई नेता करता है तो उस पर छापा करती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको भी अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ों पर पैसा कंपनी में जमा ना रह जाए, ये भी देखना है। कैश को फ्लो करवाते रहना है, और हाँ, बेनिफिट में कंपनी रहे, ये भी देखते रहना है। अब आप देखिएगा कि फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इंडिया की, तो आप कहिएगा निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण का अभी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। तो उसका काम यही होता है कि देश में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा फंड जारी करती है, कि इस बैंक के लिए इतना फंड, स्कूल कॉलेज के लिए इतना फंड, आर्मी के लिए इतना फंड, नौकरी देने वाले लोगों के लिए इतना फंड जारी करती है। तो ये वित्तीय प्रबंधन में होता है। इसी प्रकार से आप सभी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कार्य के लिए इतना इतना फंड एक निश्चित कर देना होगा, और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना होगा। तो यही काम जो निर्मला सीतारमण पूरे देश के लिए करती है, आपको अपने कंपनी के लिए करना होगा। अब क्या है नेक्स्ट एडवांटेज मेरे प्यारे साथियों, इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी। आपको इफ़िशियंसी क्या होती है, जो आउटपुट बटे इनपुट। तो इफ़िशियंसी जो होती है उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कैसे करिएगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑल सेक्शन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी तब होगा जब आपका खर्च जो है वो आउटपुट, मतलब आपका जो इनकम है, जो प्रोडक्ट का बिक्री हुआ वो अधिक हो, और इनकम आप जो खर्च होता है इनपुट वो आपका कम हो। आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो, तो आपका एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना खर्च किया जाए, ताकि बिक्री ज़्यादा हो, इनपुट में कम खर्च हो। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे कीजिएगा, तो यह आपको इंक्रीज करता है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग, यह इस फ़ायदेमंद है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, जो आपका दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। बेनिफिशियल है ऑफ ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन के एफिशिएंसी को बढ़ाने में, या फिर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी को बढ़ाने में बेनिफिशियल है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है आपका इफ़ द फाइनेंस इज इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपका जो धन है, फाइनेंस है, वित्त है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर सही रूप से सभी लोगों में बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सभी डिपार्टमेंट में, लोगों में नहीं, देन दे विल वर्क इफ़िशिएंटली। तो क्या होगा, फाइनेंस को अगर इफ़ेक्टिवली रूप से सभी डिपार्टमेंट में बांटा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है जो इफ़िशिएंटली वर्क करेगा, सही तरीके से काम करेगा। इट विल सपोर्ट द कंपनी टू अचीव इट्स टारगेट एंड ईजली विथ विच विल बी फर्दर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटायर कंपनी, जिससे कंपनी को मदद मिलता है उसके टारगेट को अचीव करने में आसानी रूप से, ठीक है, और उसको भविष्य में हेल्पफुल होगा कि उसका इंट्राई कंपनी है, सारा कंपनी ग्रोथ में चला जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंपनी का ग्रोथ होता है, और
उससे जो भी उसने टारगेट किया है उससे आसानी से अचीव किया जा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।